अक्षय तृतीया की राज्य उत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आदरणीय सज्जन भी, जैसे कि आप सबको विदित है, श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में भगवान के वन गमन की लीला चल रही है। भगवान वन को प्रस्थान कर गए। वन में जाने के अनेक कारण हैं, जैसे भगवान के प्रगट्य के अनेक कारण होते हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक से एक। एक से एक कारण है भगवान के जन्म के, कोई एक कारण नहीं है। कोई यूं नहीं कह सकता कि भगवान का प्रगट्य केवल इस एक कारण के लिए हुआ है। जैसे भगवान का प्रगट्य किसी एक कारण के लिए नहीं है, भगवान की लीलाएं भी किसी एक कारण के लिए नहीं होती। भगवान की समस्त लीलाएं एक काल में अनेक कार्य सिद्ध करते हैं। भगवान की एक एक लीला अनेक अनेक भक्तों के भावों को पुष्ट करने वाली होती है, भक्तों के भावों को सिद्ध करने वाली होती है। अब भगवान वन गमन की लीला कर रहे हैं। भगवान वन को चले हैं, संग श्री जानकी जी और श्री लखनलाल जी। श्री सुमंत्र जी उनको छोड़ने के लिए गए हैं, वन की ओर गए हैं। श्री सुमंत्र जी उनको छोड़ने के लिए महाराज दशरथ की आज्ञा से, महाराज दशरथ ने सुमंत्र को भेजा है कि जाइए राम को वन तक
वन में 4 दिन घुमा फिरा के और वापस ले आए। क्योंकि महाराज दशरथ ये बात जानते हैं कि मैं राम के विछोह में जीवित नहीं रह पाऊंगा। उनका वरदान भी उन्होंने ऐसा ही मांगा था। पूर्व जन्म में जब वो महाराज मनु थे, उन्होंने मांगा था जिमी पानी बिन मणि और जल बिन मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीन। हे प्रभु, मेरी मृत्यु इस प्रकार से होनी चाहिए जैसे किसी मणिधारी सर्प की मणि छिन जाने पर मृत्यु हो जाती है, और जैसे किसी मछली को जब जल से बाहर निकाल दिया जाता है तो वो तड़प तड़प के अपने प्राण त्याग देती है। ऐसे ही मेरी मृत्यु आपके विषयों में हो जानी चाहिए। भगवान ने उस समय उन्हें ये वरदान दिया था। अब उस वरदान के पूरा होने का समय आ गया है। भगवान के विषयों में श्री दशरथ जी के प्राण जाने का समय आ गया है। भगवान वन को चले हैं। श्री सुमंत्र जी को जब श्री दशरथ जी ने भेजा तो उन्हें समझा बुझा कर भेजा था कि 4 दिन इन तीनों को अर्थात भगवान, श्री जानकी जी और श्री लखन लाल जी को घुमा फिरा के वन में और वापस ले आना। समझा देना कि इतने में ही आपके 14 वर्ष का वनवास पूरा हो गया। फिर वो बोले आगे दशरथ जी कि मैं जानता हूँ राम सत्य संकल्प है, राम साक्षात धर्म है और सत्य है, वो इन बातों में नहीं आने वाले मेरी। क्योंकि जब 14 वर्ष का वनवास कहा है तो वो 14 वर्ष का वनवास काट कर ही आएंगे, वो बीच में नहीं आएंगे। तो यदि राम ना आए तो ऐसा करना श्री जानकी जी को जरूर ले आना, क्योंकि यदि राम ना आए और जानकी जी भी आ जाएं तो भी मेरे प्राणों की रक्षा हो जाएगी, तो भी मेरे जीवित बचे रहने का कोई चांस हो जाएगा, मैं फिर भी जीवित रह पाऊंगा, क्योंकि श्री जानकी जी और भगवान राम में कोई भेद नहीं है। ये श्री दशरथ जी जानते हैं कि यदि केवल श्री सीता जी भी वापस आ जाए और भगवान ना आए तब भी मेरे प्राणों की रक्षा हो जाएगी, मैं रह पाऊंगा। अब श्री सुमंत्र जी इन तीनों को लेकर सर्वप्रथम श्रृंगेरपुर पहुंचे। श्रृंगेरपुर निषाद राज गो की नगरी, जो कि भगवान के मित्र हैं और श्री गंगा जी के किनारे पर स्थापित है, माँ गंगा के किनारे पर स्थापित है। जैसे ही उनका रथ माँ गंगा के किनारे पहुंचा तो भगवान ने रथ रुकवाकर माँ गंगा को साक्षात दंडवत प्रणाम किया। प्रथम दर्शन में ही, दूर से ही भगवान मर्यादा निभा रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो करके दिखा रहे हैं कि जब किसी तीर्थ में जाओ, तीर्थ के दर्शन होते ही जहां से आपको तीर्थ के दर्शन हो वहीं से साक्षात दंडवत प्रणाम। जब भगवान ने प्रणाम किया तो उनको देखकर श्री जानकी जी और श्री लखन लाल जी ने भी प्रणाम किया, श्री सुमंत्र जी ने भी प्रणाम किया। फिर भगवान ने माँ गंगा की महिमा सुनाई, माँ गंगा के विषय में बताया। तीर्थ पर जाएं तो उस तीर्थ की महिमा अवश्य सुने। तीर्थ का फल तभी तो प्राप्त होगा जब उस तीर्थ की महिमा आपको पता होगी कि इस तीर्थ की क्या महिमा है, इस तीर्थ की क्या कथा है, ये तीर्थ कैसे प्रकट हुआ, इस तीर्थ से किस भक्त की लीला जुड़ी हुई है। भगवान ने कथाएं सुनाई। फिर दूसरी ओर जब निषाद राज गो को ये पता लगा कि भगवान आए हैं, मेरे राम आए हैं और स्वयं चलकर मेरे दर तक आए हैं, तो उनके मनोभाव का ठिकाना नहीं है। उनके मन के जो सुंदर भाव चल रहे थे उसका हम वर्णन नहीं कर सकते किसी प्रकार से, क्योंकि उनके मन में जो अनुराग, जो प्रेम प्रकट हुआ होगा, उसी का एक छींटा हम चाहते हैं। भगवान की कथा का उद्देश्य क्या है? भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त करना। जी भरत जी ने यही तो मांगा था ना, अपना प्रयागराज से, धर्म न हरत न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। कि हे प्रयागराज, सर्वप्रथम तो मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा मांगने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मांगने का अधिकार ब्राह्मणों का है शास्त्र के अनुसार। फिर भी मैं अपनी प्रतिज्ञा छोड़ के, मैं अपना धर्म छोड़ के आपसे मांगता हूँ, यदि आप देने में सक्षम हो तो मुझे भगवान के चरणों का दृढ़ अनुराग दीजिए। देना है तो इतना ही दीजिए कि भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त हो, भगवान का सानिध्य प्राप्त हो।
धर्म न अर्थ न काम रुचि, ना मुझे धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना किसी प्रकार की कामना की पूर्ति मैं आपसे चाहता हूँ। केवल भगवान के चरणों का दृढ़ अनुराग चाहता हूँ। और वही अनुराग यहाँ श्री निषाद राज गुह के हृदय में है। उसी अनुराग, उसी प्रेम की कामना भगवान के चरणों में करते हुए हम कथा में प्रवेश करते हैं। जब श्री निषाद राज को पता लगा कि भगवान श्रृंगेरपुर आ गए हैं, उन्होंने स्वागत के थाल सजाए। भगवान के सम्मुख या गुरु के सम्मुख जब भी जाए भाई, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये मर्यादा कहती है। चाहे जो किनका हो आपके पास, वो लेके जाए, भेंट जरूर लेके जानी चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, सामर्थ्य अनुसार। ये कोई जरूरी नहीं है कि अधिकाधिक लेके जाएं, जैसा आपका सामर्थ्य हो वैसा लेके जाएं। तो जैसे ही निषाद राज को पता लगा, उन्होंने थाल सजवाए, कंद मूल फल और जो जो भेंट भगवान के योग्य थी उन्होंने उसमें सुसज्जित की और अपने साथ लेकर चले। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 जय राम। श्री निषाद राज जब भगवान के सन्मुख पहुंचे, करी दंडवत भेंट धरी आगे, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया भगवान के चरणों में और भेंट आगे धरी। प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, भगवान के दर्शन करने मात्र से ही हृदय में अनुराग प्रकट हो। देखिए, मैंने पूर्व में भी कहा था, जब हम भगवान के दर्शनों के लिए जाएं तो मन में भगवान की लीलाओं का चिंतन करते जाएं, भगवान की कृपा का चिंतन करते जाएं। जैसे श्री विभीषण जी गए भगवान की शरण में, तो मन में कैसी कैसी चिंतन करते जा रहे थे कि आज मैं उन चरण कमलों के दर्शन करूंगा जो श्री भरत जी ने अपने हृदय में स्थापित कर रखे हैं। आज मैं उन चरण कमलों के दर्शन करूंगा जो भगवान शिव के वंदित हैं, जिनका भगवान शिव ध्यान करते हैं। ऐसे ही भगवान की लीलाओं का, भगवान की कृपा का और भगवान के अनुग्रह का चिंतन करते हुए भगवान कितने कृपालु हैं, मन में जब आप ये चिंतन करेंगे ना, तो वहां जाकर भगवान के दर्शनों में सुख प्राप्त होगा, विशेष अनुराग प्राप्त होगा जब भगवान के दर्शनों में जाए। जब श्री विभीषण जी पहुंचे और दूर ही ते देखे दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता, जब उन्होंने दूर से श्री युगल सरकार के दर्शन किए। युगल सरकार कौन? भगवान राम और लक्ष्मण। भगवान राम और लक्ष्मण जी के दूर से दर्शन करते ही हृदय में अनुराग प्रकट हो गया। दूर से ही पहचान लिया कि ये मेरे स्वामी हैं और मैं इनका दास। वही हाल अब यहाँ श्री निषाद राज गुह का है। करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, सहज स्नेह विबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठा। निषाद राज अपने मुख से कुछ बोल नहीं सके जब भगवान के सम्मुख पहुंचे। प्रेम में वाणी काम नहीं करती भाई, प्रेम का वर्णन वाणी नहीं कर सकती, ये जुबान नहीं वर्णन कर सकती कि हृदय में कितना प्रेम है, हृदय में क्या भाव चल रहे हैं। लेकिन प्रभु प्रेम के बारे में जानते हैं। केवल भगवान ही है जो प्रेम को ग्रहण करते हैं। इस संसार में और किसी के बस में नहीं है प्रेम का मोल देखना, प्रेम का मूल्य चुकाना, भगवान ही है। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। जब भगवान ने देखा कि निषाद राज प्रेमवश मेरे चरणों में आए हैं और अनुरागवश कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, उन्होंने उन्हें स्नेह बस निकट बुलाकर बिठा दिया अपने पास और नाथ पूछी कुशलता पूछी कि हे मित्र, कहो क्या सब कुशल मंगल तो है आपके परिवार में, आपके राज्य में सब कुशलता पूर्वक तो चल रहा है, आपका राज्य कुशलता से चल रहा है, परिवार कुशल मंगल है।
तो फिर निषाद राज क्या उत्तर देते हैं, नाथ कुशल पद पंकज देखे। हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही सब कुशल है। अब बताइए, भगवान तो अभी आए हैं, दर्शन भगवान के चरण कमलों के अभी हुए हैं, तो भगवान के चरण कमलों से कैसे कुशल है? क्योंकि जो भक्त होता है उसके हृदय में भगवान के चरण कमल सदा विराजमान रहते हैं। ये नहीं है कि अभी दर्शन हुए हैं, अभी मिलाप हुआ है। निषाद राज क्या उत्तर देते हैं, नाथ कुशल पद पंकज देखे। हे प्रभु, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही सब कुशल है। भयं भाग भाजन जन लेखे, देव धर निधन धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परिवारा। हे नाथ, आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया हूँ। क्यों मैं भाग्यवान हो गया हूँ? क्योंकि आपने मुझ पर अनुग्रह किया है, आप कृपा करके यहाँ पधारे हैं स्वयं चलकर। हे देव, यह पृथ्वी अर्थात मेरा राज्य, जहां तक मेरा राज्य है, धन, मेरा जो धन संपत्ति है, घर, सब कुछ आपका है। देव धरनी धन धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परिवारा। अब श्री निषाद राज समर्पण कर रहे हैं। शरणागति का प्रथम लक्षण है समर्पण, संपूर्ण समर्पण। हे नाथ, मेरा जो कुछ है वो आपका है, आप इसे स्वीकार कीजिए और मुझे अनुग्रहित कीजिए। देव धरनी धन धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परिवारा, और मैं आज से परिवार सहित आपका एक तुच्छ सेवक हूँ। निषाद राज कहते हैं भगवान को। अब आज के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। फिर जब भगवान ने निषाद राज की लाई हुई भेंट स्वीकार करी, कंद मूल का पान किया, खान किया, जो जो खा सकते थे खाया पिया, फिर उनको रात्रि में उनकी शैया स्थापित की गई, शैया सजाई गई। श्री लखनलाल जी ने भगवान की चरण सेवा की। उसके बाद जब भगवान को निद्रा आ गई तो लखनलाल जी वीर आसन में थोड़ी दूर जाकर विराजमान हो गए, और लखनलाल जी के साथ ही श्री निषाद राज गुह भी आकर बैठ गए भगवान की सेवा में, भगवान की रक्षा में। सेवा मांगने से नहीं मिलती भाई, सेवा ढूंढनी पड़ती। सेवा मांगी नहीं जाती कि हे गुरुदेव कुछ सेवा दे बता दीजिए, ऐसे नहीं। गुरुदेव के आश्रम में, भगवान के मंदिर में जाएं तो सेवा ढूंढनी पड़ती है कि यहाँ किस चीज की कमी लग रही है आपको। कोई अपने मुख से थोड़ी कहेगा कि यहाँ ये चीज नहीं है, इसकी व्यवस्था कर दीजिए। सेवा ढूंढनी पड़ती है। निषाद राज ने स्वयं ही जाकर श्री लखनलाल जी के पास वीरासन में वो भी बैठ गए भगवान की सुरक्षा में। अब श्री निषाद राज और लखनलाल जी के बीच का प्रसंग है। श्री निषाद राज ने जब भगवान को उन कठोर शैया पर सोते हुए देखा, अर्थात तब उनके मन में मोह प्रकट हो गया। मैंने पूर्व में भी कहा था कि जहां प्रेम होता है वहां प्रेमास्पद के प्रति मोह होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो जाता है। आगे युद्ध में भी विभीषण के मन में भी ऐसा ही मोह होगा। जब विभीषण जी देखेंगे रावण रथी बिरथ रघुवीरा, ये प्रभु ये कैसे हो गया, अब आप युद्ध कैसे जीतेंगे। विभीषण के मन में भी यही चिंता आ गई थी कि प्रभु रावण तो रथ पर है, सब प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित है, और आप पैदल, आप इसका वध कैसे करेंगे। सुग्रीव के मन में भी आई थी, डर के मारे चाहे कुछ, हे प्रभु आप जानते नहीं बाली कौन है, पहले उसका बल जान लीजिए। सुग्रीव कहता है भगवान से, पहले बाली का बल जान लीजिए, फिर कुछ वचन दीजिए प्रभु। भगवान कहते हैं अच्छा चल के दिखाओ जरा क्या बल है उसका। वही बात यहाँ श्री निषाद राज के हृदय में भी आ रही है, क्योंकि प्रेम करते हैं भाई। जिससे हम प्रेम करते हैं उसके प्रति चिंता होना स्वाभाविक, उसके प्रति भय आना भी स्वाभाविक है। और वही है, जब श्री निषाद राज गुह ने और श्री भगवान और श्री सीता जी को घास फूस की साथरी पर सोते हुए देखा तो उन्हें चिंता हो गई। फिर वो क्या बोले, केकई नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन कीन, यही रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। भगवान लक्ष्मण जी से बोले श्री निषाद राज कि केकई राज की लाडली अर्थात नीच बुद्धि केकई ने बड़ी ही कुटिलता की है, बड़ा ही बुरा कार्य किया है। उसने रघुनंदन श्री राम जी को और श्री जानकी जी को सुख के समय में दुख दे दिया। सुख के समय में दुख कैसे, क्योंकि भगवान राम का राज्य अभिषेक होने वाला था,
भगवान राजा बनने वाले थे, सुख का समय था, सारी अयोध्या में आनंद की स्थिति थी, लेकिन उस स्थिति में महारानी कैकेयी ने उन्हें दुख दे दिया। ये निषाद राज बोल रहे हैं श्री लखन जी से। कैकेयी नंदनी मंदमती कठिन कुटिलपन कीन, यही रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दी। ये कैकेयी राज की लाडली नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी और श्री जानकी जी को सुख के समय में दुख दे दिया। आपस में चर्चा कर रहे हैं निषाद राज श्री लक्ष्मण जी के साथ। भई दिनकर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी, भयं विषाद निषाद ही भारी, राम सिए मही शयन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। कौन? माता कैकेयी। ये एक साधारण जीव जो है ना, साधारण अयोध्यावासी, उनके मन में तो यही आएगा। प्रथम दृष्टा जो हम सबरी घटना देखते हैं तो उनके मन में यही आएगा कि माता कैकेयी ने क्या किया, सुख के समय में दुख प्रकट कर दिया, उनकी वजह से भगवान राम को वनवास हो गया, 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। भाई दिनकर कुल बिटप कुठारी, सूर्य कुल के वृक्ष के लिए माता कैकेयी कुल्हाड़ी के समान हो गई है, अर्थात उन्हें काटने वाली हो गई है। कुमति कीन सब विश्व दुखारी, उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया, क्योंकि भगवान संपूर्ण विश्व के लिए आनंद है। सीकर ते त्रैलोक सुबासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि। हाँ, सीकर ते त्रैलोक सुबासी। भगवान कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु हैं, आनंद के समुद्र हैं भगवान। उन भगवान को दुख देकर सारे संसार को दुखी कर दिया। भई दिनकर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी, भयं विषाद निषाद ही भारी, राम सिए मही शयन निहारी। माता सीता और भगवान राम को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद राज को बड़ा दुख हुआ। श्री निषाद राज को बड़ा कष्ट हो रहा है कि ये कोमल प्रभु और श्री कोमल जानकी क्या ये जमीन पर सोने योग्य हैं? इनके लिए तो कोमल से कोमल शैया वहां महाराज के महल में पड़ी हुई है, उन पर सोने के योग्य हैं ये। और माता कैकेयी के कारण आज इन्हें वन में जमीन पर सोना पड़ रहा है। फिर उनकी बात सुनकर श्री लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? बोले लखन मधुर मृदुबानी। श्री लक्ष्मण जी मधुर और मृदुवाणी बोले। श्री लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस में सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले। ये जो आज श्री लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, ये स्वरूप लक्ष्मण जी का दूसरा स्वरूप है। आज तक जो हमने स्वरूप देखा है वो थोड़ा कठोर स्वरूप है। लक्ष्मण जी हाँ, झंडे में डंडे का काम करते हैं। जहां भगवान पर किसी बात की कोई आंच आने लगती है, लक्ष्मण जी तुरंत खड़े हो जाते हैं। इससे पूर्व हम देख चुके हैं, धनुष भंजन के समय लक्ष्मण जी ने महाराज जनक तक को कह दिया था कि जहां रघुकुल के शिरोमणि भगवान बैठे हों, उनके बारे में आपने ऐसी बात कैसे कह दी? जब श्री जनक जी ने कहा था वीर विहीन मही में जानी, कि जब महाराज दशरथ ने जनक ने कहा कि आज मैंने जान लिया है कि सारा संसार वीरों से विहीन हो चुका है, इस संसार में कोई वीर नहीं है, तब लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया था और उन्होंने खड़े होकर जनक जी को डांट दिया था। जनक जी उनके पिता के तुल्य हैं, लेकिन लक्ष्मण जी के लिए भगवान से बढ़कर, भगवान से अधिक और भगवान से कम कुछ नहीं चाहिए। वो बोल चुके हैं कि मेरे पिता, माता, बंधु, सखा सब आप ही हैं। और भगवान भी कहते हैं कि ये तो मेरा शिशु है। भगवान श्री लक्ष्मण जी को अपने पुत्र के समान मानते हैं, क्योंकि आगे जब श्री जनक जी के प्रसंग में जब परशुराम जी आए, परशुराम जी से जब संवाद हुआ, भगवान ने कहा कि हे नाथ, आप इस पर क्यों क्रोध कर रहे हैं? ये तो दूध मुआ बालक है। लक्ष्मण जी के लिए कहते हैं भगवान कि ये तो दूध मुआ बालक है, प्रभु इन बालकों की बात का बुरा नहीं माना जाता। वही लक्ष्मण जी हैं, वही लक्ष्मण जी। आज क्या बोल रहे हैं? आचार्यवादी बोल रहे हैं आज। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी।
तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले। क्या बोले? काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। केवल इस एक लाइन में सारा सार है भाई, यही बोले। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भाई ध्यान से सुनो, इस संसार में कोई भी किसी को सुख और दुख नहीं देता, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। श्री लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोग रहे हैं। जोग वियोग भोग बल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। जन्म मरण जहाँ लगी जल जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू। आगे बोलते हैं कि संयोग, आपस में मिलना जीवों का, वियोग बिछुड़ जाना, भले बुरे भोग, अच्छे भोग मिलना या बुरे भोग मिलना, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। अर्थात ये सब जो कुछ है ये कर्म के कारण होता है जीव के जीवन में। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तत्फल चाखा। भगवान कहते हैं मैंने कर्म को प्रधान बना रखा है भाई। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तत्फल चाखा। वही बात श्री लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि कौ न कौ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये भाई कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता। आपको देखकर लग रहा है कि ये युगल सरकार इस समय दुखी है, ये कष्ट पा रहे हैं। ये माँ जानकी वो हैं जो साक्षात पृथ्वी है, पृथ्वी के गोद से प्रकट हुई है माँ जानकी, आप सब जानते हैं। माँ सीता का प्रकट कैसे हुआ है? भूमि में से, तो भूमिजा है, तो भूमिजा है और भूमि पर सोने पर उन्हें कष्ट कैसा हो सकता है? जहां जहां युगल सरकार चरण रखते हैं वहां वहां भूमि कोमल हो जाती है। जहां जहां मेरे राम चरण रखते हैं वो भूमि कोमल हो जाती है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग बल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। जन्म मरण जहाँ लगी जल जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म और काल। हे भाई इस संसार में कोई किसी को दुख और सुख देने वाला नहीं है, सब अपने कर्मों से ही सुख और दुख का भोग करते हैं। सबको अपने कर्मानुसार ही जीवन में सुख प्राप्त होते हैं या दुख प्राप्त होते हैं। संयोग जीवों का आपस में मिलना या बिछड़ जाना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति और विपत्ति, कर्म और काल जहां तक है ये सब जग के जंजाल हैं। धरनी धाम धनपुर परिवारू, सरग नरक जहां लगी व्यवहारू। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल पर मारत नाही। हे मित्र सुनो, धरती घर धन नगर परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहां तक व्यवहार है, जो कुछ देखने और सुनने और मन के अंदर विचारने में आता है, इन सब का मूल मोह है। मोह सकल व्याधि कर मूला। बस वही बात यहाँ कह रहे हैं लक्ष्मण कि धरनी धाम धन पुर और परिवार, सर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारू। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। यही है सुंदरकांड में भी। फिर भगवान क्या कहते हैं कि जहां जहां आपके मोह के फंदे फंसे हुए हैं, वही मोह का वर्णन यहाँ श्री लखनलाल जी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जिन जिन से आपका मोह है, जननी जनक बंधु सुत और दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। तन धन भवन बंगले कोठी कार जो आपके सिरजन है, जो परिवार जन है, इन सब के मोह की एक ममता की एक डोरी बनाओ, इन सब की डोरी को बांधो और मेरे चरणों से बांध दो। वही बात यहाँ श्री लखनलाल जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? धरनी धाम धनपुर परिवारू, सरग नरक जहाँ लगी व्यवहारू। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। हे भ्राता, धरती घर धन नगर परिवार, स्वर्ग नरक
आदि जहां तक व्यवहार है, जो कुछ देखने सुनने और मन की गति भी जहां तक है, ये सब मोह के कारण है। इसके मूल में मोह है, अर्थात हमारा दुखी हो जाना, हमारा प्रसन्न हो जाना, ये सब मोह के कारण होता है। आगे कहते हैं श्री लखनलाल जी, सपने होई भिखारी नृप रंग नाकपति होई, जागे लाभ न हानि कछु तिनि प्रपंच दिए जोई। कि हे मित्र, जैसे सपन में राजा भिखारी हो जाए, सपना ले रात को राजा और सपने में भिखारी हो जाए, या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र बन जाए, स्वप्न में कोई कंगाल सपना ले और इंद्र बन जाए, और जागने पर, परंतु जब ये दोनों जागेंगे इन्हें कोई लाभ नहीं और कोई हानि नहीं, क्योंकि सच में ऐसा नहीं हुआ है, वो स्वप्न देख रहे हैं। इस प्रकार ये जीवन जो है ना स्वप्न है। यहाँ जो जीव आया है वो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आया है। जब मृत्यु होगी, जब उसकी नींद खुलेगी, तब उसे पता लगेगा उसे कोई लाभ नहीं हुआ, कोई हानि नहीं। लाभ क्या है? इस जीवन का परम लाभ क्या है? संत मिलन संत नहीं कछु लाभ। संत के मिलन से बढ़कर कोई लाभ नहीं। भगवान का नाम इकट्ठा करना ये जीव का सबसे बड़ा धन है। ये सत्य है। ये जब मृत्यु होगी तब भी रहेगा। संत का मिलन, भगवान के भक्तों के दर्शन, संत चरणों की प्राप्ति, गुरुदेव की प्राप्ति और भगवान का नाम, ये मृत्यु के पश्चात भी रहेगा। भगवान शंकर दिन रात राम 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 करते हैं भाई, कोई तो कारण होगा। भगवान कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर से बढ़कर कौन ज्ञानी है, कौन वैरागी और कौन ग्रस्त है? उनसे बड़ा ग्रस्त भी कोई नहीं। सर्वप्रथम ग्रस्त है वो माँ भवानी और भगवान शंकर। क्या करते हैं? तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। दिन रात राम राम करते हैं भाई। क्या कहते हैं कि राम नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। वो माँ भवानी को कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। कि हे भवानी, मेरे अनुभव की बात सुनो। क्या? सत्य हरि भजन और बाकी सब। यही बात यहाँ लखनलाल जी कह रहे हैं, यही बात भगवान कहते हैं, यही बात संत कहते हैं कि ये सारा जीवन सपना है। सत्य केवल भगवान का नाम है, भगवान का राम। सुमरि पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे। भगवान राम को अपने बस कर रखा है श्री हनुमान जी ने। किसके बल पर? भगवान के पावन नाम के बल पर। श्री भगवान शंकर दिन रात भगवान का नाम लेते हैं, कुछ तो कारण होगा ना। गरुड़ अपना काकभूषुंडी जी क्या कहते हैं? निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिन हरि भजन न जाहि। सार है, अनुभव बता रहे हैं काकभूषुंडी जी। जब अनुभव कोई अपना बताए, भैया अंडरलाइन कर लो उस लाइन को, वो जीवन का सार है। और अनुभव बताने वाला कौन है ये भी तो देखो ना भाई। कोई साधारण जीव थोड़ी कह रहा है। जो 27 कल्पों से भगवान राम की कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसे श्री काकभूषुंडी जी कह रहे हैं के निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिन हरि भजन न जाहि। इस जीवन के कलेश, ये दुख, ये मरना जीना, बार बार आना, ये सब भगवान के भजन के बिना नहीं जा सकता। यही बात भगवान शंकर कह रहे हैं कि निज अनुभव, अनुभव आया ना, निज अनुभव ना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन। भगवान शंकर का अनुभव, इससे बढ़कर भी गुड़ कोई बात हो सकती है? ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। भगवान शंकर अपने मुख से जो बात कहें भैया, उस पे तो विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। विचार मत कीजिए, उसको अपना लीजिए सीधा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सब। ये जो श्री मानस जी हैं, ये भगवान शंकर और माँ भवानी के बीच की वार्ता ही तो है। माँ भवानी ने श्री मानस जी का निर्माण क्यों करवाया? भगवान के श्री मुख से, श्री महादेव के मुख से मानस जी क्यों प्रकट करवाई? हमारे लिए, ताकि हमारे जैसे कलयुगी जीव कलयुग में भगवान के नाम का सहारा ले सके, भगवान का भजन कर सके। उन्हें पता है कलयुग में कोई सहारा नहीं है।
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। सिंपल, कलयुग में भगवान का नाम ही सहारा है। ये बात माँ भवानी जानती हैं, वो जगत की माता हैं, वो अपने बच्चों को अच्छी तरह जानती हैं। श्री महाप्रभु जी कहते हैं जीवा स्वभाव तो दुष्टा। भैया जीव का स्वभाव क्या है? दुष्ट है। हम चाहते भी है ना, हम जान के भजन नहीं करते, बाकी सब जो है ना सहजता से होता है। सारा दिन हम सहजता से निकाल देंगे, सारा दिन मोबाइल में निकाल देंगे, सारा दिन व्यर्थ की निंदा चुगली में निकाल देंगे, वो सहजता से हो जाएगा। लेकिन भगवान का भजन करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, भगवान का भजन करने के लिए समय निकालना पड़ता है, और वो समय भी नहीं निकलता। उस समय भी मन पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा होता है, जाने कहाँ कहाँ खाक छान रहे होते हैं। यहाँ श्री लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मित्र, सपने होई भिखारी नृप, रंक नाक पति होई, जागे लाभ न हानि कछु, तिमी प्रपंच जिय जोई। कि हे मित्र, जैसे सपने में कोई राजा भिखारी हो जाए और कोई भिखारी इंद्र बन जाए, तो सपन टूटने पर क्या वो भिखारी राजा हो जाएगा और वो राजा भिखारी हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जीवन भी स्वप्न के प्रकार है, सपन के समान है। तो यदि हम चाहें कि इस स्वप्न में अपने जीवन को साकार कर सकते हैं, जैसे कभी कभी स्वप्न में संत दर्शन या भगवान के दर्शन हो जाएं, तो उसे असत्य नहीं माना जाता, उसे सत्य ही माना जाता है। स्वप्न में भी यदि आपको भगवान के दर्शन हो जाएं, तो वो साक्षात दर्शन ही माने जाते हैं। भगवान के दर्शन, भगवान जब भी जहां भी जिस भी रूप से हैं, वो पूर्ण है। भगवान कभी अपूर्ण नहीं होते, असत्य नहीं होते। भगवान जब है, जहां है, जैसे हैं, पूर्ण है। अस विचार नहीं कीजिए रोसु, कहोई बाद ना देइए दोसु, मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। हे मित्र, ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करिए। श्री लक्ष्मण जी कह रहे हैं निषाद राज से कि हे मित्र, क्रोध मत कीजिए। कहो बाद न देयु दोषा, और किसी को व्यर्थ ही दोष मत दीजिए, अर्थात माँ केकई की निंदा मत कीजिए, किसी को व्यर्थ में दोष मत दीजिए। इसका कारण माता केकई नहीं है, ये भगवान की रची हुई लीला है। भगवान स्वयं मन को जाना चाहते हैं। भगवान ने माता केकई को निमित्त बनाया है, उनका सहारा लिया है। माता केकई ने तो अपने माथे अपयश लिया है, उनके जैसा भक्त कौन हो सकता भाई? सुख सुख मीठा मीठा तो सब कोई चाहता है, लेकिन भगवान भी जानते हैं कि ऐसा कार्य कौन कर सकता है जो मुझे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता। इसीलिए भगवान ने उनसे ये कार्य करवाया है, क्योंकि वो जानते हैं केवल माता केकई ही हैं जो इस कार्य को करने में सक्षम है। मेरी इस लीला में सहयोगी बन सकती है माता। मोह निशा सब सोवन हारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। हे मित्र, इस मोह की रात्रि में सब सोने वाले हैं, सब सो रहे हैं और अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। सोते हुए अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। यही जग जामिनी जागी है जोगी, परमारथि प्रपंच वियोगी, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। हे मित्र, इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं। योगी सोते नहीं है, संत लोग सोते नहीं है, वो भगवान का नाम लेते हैं, इस जीवन का परम लाभ लेते हैं, स्वप्न को भी सत्य कर लेते हैं, स्वप्न में भी भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। उन्हीं योगियों के नाम के बल से ही साधारण जीव कुछ नाम ले पाता है, नहीं तो माया इतनी प्रबल है भगवान की, जीव सपने में भी भगवान का नाम ना ले सके। यदि ये संत, ये योगी जन भगवान का नाम जो लेते हैं ना, उन्हीं के प्रभाव से हम यहाँ इकट्ठे होकर कथा कर पा रहे हैं। उनके प्रभाव से जहां तहां भगवान का नाम लिया जा रहा है, उनके प्रभाव से ही हर जगह भगवत नाम व्याप्त है। हे मित्र, इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं और प्रपंच से छूटे हुए हैं, अर्थात माया से छूटे हुए हैं। काकभूसुंडी जी जैसे योगी, इनके आश्रम में माया का प्रवेश ही नहीं है। गरुड़ जी कहते हैं ना कि हे प्रभु, मेरा संशय तो आपके आश्रम के दर्शन करने मात्र से ही छूट गया। मैं जिस कारण से यहाँ आया था, मुझे भगवान में संशय हो गया था क्या कि ये वही भगवान है, वो तो केवल आपके आश्रम के दर्शन करने मात्र से ही छूट गया। अब मेरे मन में कोई सवाल नहीं है, मेरे संशय तो जाते रहे।
क्यों? अब ऐसा किस लिए है? भगवान की माया जिसे नहीं व्याप्त रही वो कैसा होगा भाई? क्योंकि वहां भगवान का नाम, भगवान की कथा चलती है हर पल हर घड़ी। इसीलिए भगवान की कथा के प्रभाव से श्री काकभूषुंडी जी का आश्रम भगवान की माया से बचा हुआ है। जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। हे मित्र, जगत में जीव को जगा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। जब हमारे मन में वैराग्य प्रकट हो तब जानना चाहिए अब हम जाग गए हैं, अब हम भजन करने के लिए तैयार हैं, अब हम उठकर खड़े हुए हैं, जागे हैं अभी केवल। जब जीव के मन में वैराग्य आ जाए, हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ एहु, मन कर्म वचन नाम पद नेहु। हे मित्र, विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। विवेक, जब सत्य का पता लगता है कि सत्य क्या है। विवेक का क्या अर्थ है? जब सत्य का पता लगता है। सत्य क्या है? राम सत्य संकल्प प्रभु, राम सत्य है बस, और सभा काल बस तोड़। विभीषण जी कहते हैं ना, श्री विभीषण जी का जो शरणागति का प्रसंग है भैया, वो सारी रामायण का सार है। मुझे पूरी रामायण में ऐसा कुछ नहीं देखता जो श्री विभीषण जी के प्रसंग में ना हो। श्री सुंदरकांड जी को श्री रामचरितमानस का हृदय कहा गया है। उस हृदय का भी सार है श्री विभीषण जी की शरणागति। श्री विभीषण जी की शरणागति, केवल इस एक प्रसंग को समझ लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। श्रवण सुजस सुनि आया हूँ, प्रभु भंजन भवभीर, और त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद। क्या कहते हैं विभीषण? हे प्रभु, आपका सुयश सुनकर आया हूँ, आपका सुयश सुनकर आपके चरणों में आने की हिम्मत की है मैंने। तामस तन कछु साधन नहीं, तामसी हूँ, राक्षस हूँ, कुछ साधन नहीं है। हमारी भी तो यही स्थिति है। देखा जाए तो आजकल प्रमाद विषय के कारण हम भी तामसी हो गए हैं। तामस तन कछु साधन नहीं, साधन है ही नहीं। हे प्रभु, केवल संतों के श्रीमुख से, श्री तुलसी बाबा के श्रीमुख से, श्री भगवान शंकर और माँ भवानी के श्रीमुख से आपका सुयश सुनकर हम आपके चरणों तक आए हैं। आप कृपा कीजिए और उनकी कहानी से हमें स्वीकार कीजिए। हमारे पास बल नहीं है। गुरुदेव की कहानी से भगवान शंकर ने जो वचन कहे हैं, उन वचनों के बल पर मैं आपके चरणों तक आया हूँ प्रभु। मेरा कोई समस्त सामर्थ्य या साधन नहीं है। जब भगवान से ऐसे कहेंगे ना, भगवान बच नहीं सकते, भगवान के पास कोई चारा नहीं है। जब भगवान शंकर का नाम लेंगे, भाई किसी विशिष्ट व्यक्ति की आप पर्ची बनवा के जाएंगे तो आपका स्वीकार कैसे किया जाएगा? कोई कारण ही नहीं बचता फिर। जब भगवान शंकर प्रभु राम के राज तिलक में जाते हैं और कहते हैं बार बार वर मांगे हो, हर्षि देव श्री रंग, और पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। हे प्रभु, बार बार हाथ जोड़कर आपसे मांग रहा हूं कि अपने चरणों की भक्ति और सदा सत्संग कीजिए। भगवान शंकर को सदा सत्संग की क्या आवश्यकता है? उनके पास और कोई काम नहीं है। सदा सत्संग वो अपने लिए नहीं मांग रहे, हमारे लिए मांग रहे हैं कि सदा सत्संग में रहो भाई, सदा सत्संग। बार बार वर मांगे हो, हाथ जोड़कर भगवान से मांग रहे हैं कि हे प्रभु, बार बार वर मांगे हो, हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अन्नपायनी, भक्ति सदा सत्संग। अपने चरणों की विमल अन्नपायनी भक्ति और सदा सत्संग दीजिए। सदा आपके संतों का साथ, आपके भक्तों का साथ मिले, सदा सत्य का साथ रहे, सदा भजन का साथ रहे, सदा मन रूप नाम रूप वाणी और लीला में मग्न रहे। हे प्रभु, इस प्रकार का भजन कीजिए जिस भी प्रकार से हो, मन आपसे जुड़ा रहे, बस यही तो कह रहे हैं भगवान। हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, अर्थात सत्य का ज्ञान होने पर मोह भाग जाता है। सखा परम परमारथ एहु, मन कर्म वचन राम पद एहु। यही बात यहाँ भगवान श्री लक्ष्मण जी कह रहे हैं। यही तो कह रहे हैं क्या कि सखा परम परमारथ एहु। परम परमारथ क्या है जीव के लिए? यही है क्या? मन कर्म वचन राम पद
नेम। मन, क्रम और वचन से भगवान के चरणों का नेम, भगवान के चरणों का अनुराग ही इस जीव का परम कल्याण का साधन है। केवल भगवान से भगवान का प्रेम ही मांगिए, भगवान के प्रेम की ही इच्छा रखिए। हे सखा, मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है, यही परमार्थ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही भेदा। हे मित्र, श्री रामचंद्र जी परमार्थ स्वरूप अर्थात पर ब्रह्म है। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? वो भगवान हैं जिन्हें आप साधारण युगल समझकर मोहित हो रहे हैं, वो भगवान है। वे अभिगत, जानने में ना आने वाले, अर्थात जब तक भगवान खुद ना चाहे भगवान को कोई जान नहीं सकता, भगवान तक कोई पहुंच नहीं सकता, भगवान का कोई नाम नहीं ले सकता, भगवान की कोई कथा नहीं कर सकता, भगवान की कोई कथा सुन नहीं सकता। जब तक प्रभु हमसे ना मिलना चाहे हम भगवान तक नहीं जान सकते। भगवान को कोई साधन खरीद नहीं सकता, इस बात को याद रखिए। भगवान कृपा साध्य हैं, भगवान अपनी कृपा से ही प्राप्त होते हैं, साधन से खरीदे नहीं जाते। पर जो संत कहते हैं नाम लीजिए, वो हमारे लिए कहते हैं ताकि हमारी पात्रता बने, हमारे हृदय में उन सद्गुणों का, उन गुणों का प्रगट्य हो जिसकी ओर भगवान आकर्षित होते हैं। सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित नेति निरूप ही भेदा। अनादि, अनुपम और सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, बड़े बड़े शास्त्र। आज की कथा के भाव भगवान शंकर और मां भवानी के चरणों में अर्पित करते हुए कथा को विश्राम। जय बहुत ही सुंदर भाव।